हाय। ओ हेलो। हाय। कब से बुला रही हो? हाँ वही म्यूजिक जरा। नो प्रॉब्लम। सुनो, आई लव यू। प्लीज मुझसे शादी कर लो ना। आई लव यू। लिसन, मेरी आज भी ना है, 4 साल पहले भी ना थी और 4 साल बाद भी ना ही रहेगी। लेकिन क्यों? आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मुझे पता है। फिर से शुरू मत हो जाओ प्लीज। हाँ, हो गई थी गलती। 22-23 साल की उम्र में ये सब कौन सोचता है? वो वजह नहीं है। वही वजह है। अगर चाहते नहीं थे तो सिर्फ मुझे ही क्यों बचाया? दोनों को बचाना मेरे बस में था भी नहीं। एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। अब प्यार हो गया तो क्या करूं? पास तो मैं नहीं बदल सकती ना। कैसे प्रूव करूं? वो वजह नहीं है आशना। तो मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। दिस इज रूड। लिसन, आई कांट डू दैट। प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा वो सब छोड़िए, एक बात मुझे बताइए, आप अकेले रह कैसे पाते हैं? आदत है। लेकिन कोई तो चाहिए ना। अब फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता। मैं करती हूँ। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको मेरी असलियत का नहीं पता। ऐसा तो क्या छिपा है आपके पास्ट में? मैश। हाय सर। हाय अमित। हाँ तो आप कुछ बोल रहे थे अभी। लीव इट। हाय सर। हाय युक्ति। शूट कैसा रहा? इट वॉज नाइस। आप कुछ बोल रहे थे वहां पर। आप कुछ बोल रहे थे ना वहां। नथिंग इम्पोर्टेंट, लीव इट। बाय द वे, नाइस बाइक, हाँ? इट सूट्स यू। प्लीज। इनका तो चलते रहे। सर इतना भाव क्यों खा रहे हैं? भाव खाएंगे तभी तो पटाने का मजा है। लाइए सर, मैं कर देती हूँ। थैंक्स। थैंक यू। कुछ प्रॉब्लम है क्या सर? हम सब लोग थोड़े दिनों से नोटिस कर रहे हैं, आप थोड़े उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। हाँ सर, ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। इतनी अच्छी टीम जो छोड़ के जा रहा हूँ, इसीलिए। तो रुक जाइए ना। नहीं रुक सकता। सर
अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। हाँ, बताया था आपने। अच्छा राम जी, कुछ अपने बारे में बताइए। मैं क्या बताऊं मैडम, मैं तो ठहरा सीधा साधा आदमी। आप पूछिए जो पूछना है वो। एनी लव इंटरेस्ट? अपने कानूड़ा से हो। आपका मतलब कृष्ण, राइट? कृष्ण नहीं, कृष्ण भगवान सर। सॉरी। और आप और मैं इधर है तो मेरे कानूड़ा की वजह से हो। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाँ मुझे पता है, सॉरी बोला ना। राम जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगी। पूछिए ना। आप कृष्ण की इतनी भक्ति करते हो तो हर रोज उनसे मुलाकात भी होती होगी। नहीं तो, लेकिन क्यों ऐसा आपने पूछा? और मैम, कृष्ण नहीं, कृष्ण भगवान बोलिए प्लीज। हाँ हाँ, वही कृष्ण भगवान। क्या आपने देखा कभी उनको? हाँ देखा है ना, अपने ध्यान में। अरे मेटाफर नहीं, हूबहू देखने का पूछ रही हूँ। नहीं तो, लेकिन भगवान थोड़े एक व्यक्ति है, एक स्वरूप में है। वो तो हर जगह है, उनका कोई स्वरूप नहीं है वो। तो ये जो मंदिर में इंसानों जैसी दिखने वाली मूर्ति रखी है, वो क्यों है? अगर उनका कोई आकार या स्वरूप ही नहीं है तो? वो तो जब भगवान पृथ्वी पर आए थे ना, तब यही रूप लेके आए थे, इसीलिए। अच्छा, तो आपको एग्जैक्टली पता है वो कैसे दिखते हैं? नहीं तो फिर उनकी वजह से क्यों लड़ रहे हो? इसमें लड़ाई की क्या बात है? मैं तो सिर्फ सर को समझा रहा था, और मानना या ना मानना वो आपके ऊपर है। मैं जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने कानूड़ा का अपमान सहन नहीं कर सकता। कृष्ण 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 कृष्ण। वी आर सॉरी फॉर दैट, प्लीज काम डाउन। हाँ, लेकिन कोई तो प्रूफ होगा ना आपके पास उनके होने का। किसका? भगवान का। और किसका? देखिए, मैं जा रहा हूँ। ये क्या फालतू की बातें लगा रखी है? कोई भगवान का प्रूफ मांगता है क्या? कृष्ण। राम जी प्लीज। सॉरी, बट आई नीड प्रूफ। अगर आपने बोल दिया है कि भगवान है तो हम थोड़ी ना मान लेंगे। गिव अस सम प्रूफ। प्रूफ तो है ना, गीता और महाभारत। ऐसे तो हैरी पॉटर की भी किताब है, इसका मतलब ये थोड़े ही कि हैरी पॉटर है। और ये गीता महाभारत तो किसी इंसान की भी लिखी हो सकती है। मैंने तो नहीं देखा महाभारत, तो कैसे यकीन करूं? देखिए, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप विश्वास करिए, लेकिन ये बात करने से कुछ फायदा नहीं है। तो मैं भी तो वही बोल रही थी। अगर कृष्ण भगवान को कृष्ण बोल दिया तो क्या खराब हो गया? ही सेड सॉरी, फिर भी आप उनको सुनाए जा रहे हो। भगवान का अपमान हुआ इसलिए मैं बोला। सर, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। इट्स ओके, लेकिन हाँ वो है तो सही कहीं ना कहीं। कौन? भगवान कहो या ईश्वर या अल्लाह या हायर बीइंग्स। सॉरी, बट विदाउट प्रूफ मैं ये सब नहीं मानती। लेकिन कोई तो है जो ये सब कंट्रोल कर रहा है। आपने कभी हवा को देखा है? नहीं, लेकिन उसका प्रूफ तो है ना। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब प्रूफ ही तो है। हूबहू देखा है? अब हवा जोर से चलती है तो सब कुछ हिलता है। वो तो उसके होने का एहसास है। एक्चुअल में देखा है? नहीं, वो तो मैं उसकी प्रेजेंस को फील कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो है। ठीक वैसे ही राम जी भी अपने भगवान की प्रेजेंस को फील करते हैं। पॉइंट। लेकिन फिर भी हवा होने का कुछ तो प्रूफ है। I mean, हवा है तो ऑक्सीजन है, और उसकी एब्सेंस में हमारे प्राण नहीं चलेंगे। तो उस हिसाब से आपके पास ये प्रूफ है कि हवा एक्चुअल में है। हूबहू देखने की बात हुई। It is there, everyone knows that. बट किसी ने देखा नहीं। सेम गोज फॉर द गॉड। गॉड इज देयर, बट किसी ने देखा नहीं। हाँ सर, मैं वही तो समझाने की ट्राई कर रहा था कब से। और दूसरी बात, ब्रह्मांड है और वो चल रहा है, इसका मतलब भगवान है। हाँ, लेकिन वो तो नेचर और फिजिक्स के नियमों की वजह से। फिजिक्स के रूल्स किसने बनाए? पता नहीं। क्या पता नहीं, साइंस ने। साइंस का इजाद 1000 साल पहले हुआ था। उसके पहले ये ब्रह्मांड नहीं था, ये प्रकृति नहीं थी क्या? और ये फिजिक्स के रूल अप्लाई नहीं होते थे? सॉरी, विदाउट प्रूफ मैं ये नहीं मानती कि भगवान है। अगर प्रूफ नहीं है देन कन्विंस मी। वैसे आप लोग जो समझ रहे हैं भगवान वो नहीं है। तो कौन है? और फिर कहाँ है भगवान? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जैसा कि आपने अभी बताया, भगवान हर जगह है, पूरे ब्रह्मांड में भी
और एक छोटे से कण में भी। मतलब द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी एंड मैटर, एंड एनर्जी कंट्रोल्स एवरीथिंग। सो एनर्जी को भगवान बोल सकते हैं। तो हम सब लोग ये बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव। वो लोग कौन? शायद हायर बीइंग्स जो हायर डायमेंशंस में रहते हैं और हम सबको कंट्रोल कर रहे हैं। वेट, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। व्हाई? अभी आपने बोला कि भगवान एनर्जी है और अब कह रहे हो कि हायर बीइंग्स। हाँ, मतलब बताइए। कभी एनर्जी, कभी हाई बीइंग्स, कंफ्यूज मत करिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए थे। इट मीन्स नेवल। साचू छे। लेकिन एनर्जी और भगवान का संबंध क्या है? ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, जिसे आपका साइंस बिग बैंग कहता है। एंड द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी एंड मैटर। सो क्रोनोलॉजी समझिए। भगवान यानी महाविष्णु ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड बनाया और ये सब कुछ भगवान की नाभि से उत्पन्न हुआ। राइट? ओके। तो भगवान से उत्पन्न हुआ कुछ भी उनका ही पार्ट हुआ। तो एनर्जी और मैटर उनके ही पार्ट हैं। तो जहां जहां एनर्जी है वहां वहां भगवान है। सो टेक्निकली गॉड इज एवरीवेयर। तो इसका मतलब आप भी भगवान हो और मैं भी? नहीं, इसका मतलब आप में भगवान है एनर्जी के रूप में, और मुझ में भी। तो फिर ब्रह्मांड बोलो या यूनिवर्स, चला कौन रहा? चला तो ब्रह्मा जी रहे हैं, लेकिन मेन डोर विष्णु जी के हाथ में है। ये सारी बातें तो फेरी टेल जैसी लग रही है। मुझे प्रूफ अभी तक नहीं मिला एंड आई एम नॉट कन्विंस्ड टू। सॉरी बट आई कैन नॉट रिलाई ऑन दिस बेसलेस इंफॉर्मेशन। कुछ बातें समझना मुश्किल होता है। मैं शायद अभी समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक दिन आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो ठीक है, मान लेते हैं कि भगवान है। तो वो रहते कहाँ है? शायद 7th डायमेंशन। कुछ समझा नहीं सर। डायमेंशन यानी आयाम। आयाम यानी? सनातन धर्म के शास्त्रों में जिसे लोक कहते हैं। 7वां आयाम यानी 7वां लोक? राइट। और कुछ बताइए ना इसके बारे में सर। हम लोग 3rd डायमेंशन में रहते हैं। इसी तरह देयर आर 4th, 5th, 6th एंड 7th डायमेंशन। हायर द डायमेंशन, हायर द कॉन्शियसनेस एंड द नॉलेज। अगर सपोज मैं हायर डायमेंशन में रहती तो? यू मीन 4th डायमेंशन? या लेट्स से 4th डायमेंशन। तो फिर ये घड़ी आपके किसी काम की नहीं थी। वेल, जिस तरह हम लोग 3rd डायमेंशन में हाइट, लेंथ और विड्थ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही 4th डायमेंशन में टाइम को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। मिस्टीरियस। तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि 4th डायमेंशन पीपल आर कंट्रोलिंग अस? मे बी, बट देयर इज वन मोर थियरी अबाउट दिस। कौन सी थियरी? Our lives are fixed. मतलब इट्स लाइक फिल्म। क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इट्स ऑलवेज फिक्स्ड। बट जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तब जाकर कैरेक्टर्स को पता चलता है कि क्या हो रहा है। ठीक वैसे ही हमारे साथ भी होता है। मेरे जन्म के वक्त ही तय हो गया था कि मैं आप सबके बीच आकर यहाँ ये सारी बातें बोलूंगा, लेकिन मुझे अभी पता चला है इट्स लाइक वी ऑल आर कैरेक्टर्स फॉर देम and they are controlling us, or we can say they are watching us. थियरी के हिसाब से 4th डायमेंशन के लोग हमारी लाइफ को कहीं से भी देख सकते हैं। It's like when we download a film, we can watch it from anywhere and we can even pause it, so they can watch us from anywhere. अगर मैं 4th डायमेंशन में जा सकती ना तो इनके पास्ट की सारी बातें जान लेती। सर, जैसे कि आपने बताया कि ऊपर भगवान या जो कोई भी है, उनकी कुछ उम्र तो होगी ना? वेल, भगवान के एक दिन में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस बनते और डिस्ट्रॉय होते। दे कैन लिव फॉर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मा जी का एक दिन यानी ह्यूमंस के 4.32 बिलियन ईयर्स, और ब्रह्मा जी के 4.32 बिलियन ईयर्स यानी भगवान का एक दिन। एंड सेम गोज फॉर द नाइट, अनदर 4.32 बिलियन ईयर्स। सर, आपको ये सब कैसे पता? सनातन धर्म के शास्त्रों पर रिसर्च किया।
लेकिन शास्त्र 100% सच है, ये आपने कैसे बिलीव कर लिया? आई मीन, इज देयर एनी साइंटिफिक प्रूफ और प्रिंसिपल टू सपोर्ट दिस? Well, I can feel that. And I know that. आप क्या कोई इनकारनेशन हो? Yes. प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। Yes. I am the part of the Lord. कुछ भी बोले जा रहे हो सर। लॉर्ड यानी एनर्जी, और मुझ में एनर्जी है, सो इट मीन्स आई एम द पार्ट ऑफ द लॉर्ड। अच्छा वो सब छोड़िए सर, कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ ऐसा जो हम में से किसी को ना पता हो। वेल, जो कुछ भी है आप सब जानते ही हैं। नो, शी मीन्स आपके अब तक का सफर, स्ट्रगल, हाउ यू स्टार्टेड, कोई भी हैप्पी मोमेंट या जो भी आपको अच्छा लगे। हैप्पी मोमेंट। जब मैंने आर्चरी सीखी थी, दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। वाओ, आपको आर्चरी भी आती है? थोड़ी थोड़ी। वेल, मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ बोलिए। आजकल लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, बहुत सी ऐसी बातें होती है जो कहनी रह जाती हैं। तो आज हम एक कविता के माध्यम से किसी को कुछ कहना चाहेंगे। फरमाइए। तो कविता के बोल हैं, क्यों मुझसे आंख चुराते हो, तुम अपना प्यार छुपाते हो, आते नहीं बुलाने पर भी जाने क्यों घबराते हो, जब आते हो तुम करीब मेरे तुम मुझसे क्यों डर जाते हो, आते जाते दिल में मेरे एक हलचल सी मचाते हो, सब तो जाने हाल मेरा, बस तुम ही अनजाने हो, जब आंखें बंद मैं करती हूँ एक तुम छा जाते हो, इतने भी नादान नहीं हो, तुम मुझसे अनजान नहीं हो, ना जाने फिर आखिर क्यों कुछ कहने से डर जाते हो। है याद मुझे वो सब कुछ अब तक, जब मैं किस्मत से हारी थी, दुनिया को लगी मैं खारी थी, तब थामा तुमने हाथ मेरा, तुमने ही दिया था बस साथ मेरा, अब तुम ही मेरे दिल में हो, तुम जीवन के हर क्षण में हो, तुम ही आज और कल में हो, अब छोड़ो मुझको तड़पाना, ना मुझसे अब तुम शर्माना, बस बहुत हुआ यूं इठलाना, अब जल्दी से मुझको अपनाना, अब जल्दी से मुझको अपनाना। I love you. Will you marry me? No. Please. No, I've told you. Please. 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 सर आप बोल दीजिए Please. Please. बोल दीजिए सर Please. 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 I've told you I Please. can't do this. Please. I've told her. Please. 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 Ah, no! एक बार ना कर दिया समझ में नहीं आता। तुम जानना चाहती हो तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाहता मैं? क्योंकि तुम प्रेग्नेंट थी और मेरे गले पड़ रही हो। एक इंसान इतना इग्नोर कर रहा है, समझ में नहीं आता। आशना दी, प्लीज आप रोइए मत, तो क्या करूं? प्लीज सब ठीक हो जाएगा। सर दिस इज नॉट फेयर। ओ हेलो, कहाँ खो गए?
वो आपसे बहुत प्रेम करती है सर। I know. बट व्हाट सर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं क्या करता? मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। रास्ता? मेरे कुछ रीजंस हैं उसको मना करने के। लिसन आशना, प्लीज डोंट क्राई, टेक इट इजी। उनको कोई प्रॉब्लम होगा। आसना जी रोइए मत, मेरे कानूड़ा पे विश्वास रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। हो युक्ति जी संभालिए इन्हें। प्लीज आशना, प्लीज। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ आशना, प्लीज लिसन। First of all, I'm really sorry for what I did to Ashna. सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मैं 5000 साल से जिंदा हूं तो कुछ भी। हाँ सर। इन सब बातों का क्या लेना देना है सर? आप आशना दी को मना क्यों कर रहे हो? एक्चुअली आफ्टर 6 months आई एम लिविंग इंडिया। हाँ, लेकिन आई डोंट थिंक दैट्स द एक्चुअल रीजन। एक्चुअली मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म मिली है एज अ राइटर एंड डायरेक्टर। उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करना है। मैं नहीं चाहता कि मेरे और मेरी फिल्म के बीच में कोई भी आए। हाँ तो रिसर्च करना ना, मैं ना तो बीच में आऊंगी और ना ही आपसे कोई कंप्लेन करूंगी। यू आर अ वेरी गुड पर्सन आशना, तुमको ज़रूर कोई ना कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा। ओके, नो इश्यूज, आई अंडरस्टैंड। अब आपको क्या हुआ? जो इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं है, उसे क्यों एक ही बात के बार बार फोर्स करना? किसी बात की एक लिमिट होती है। प्लीज कुछ मत बोलना। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये फिल्म का क्या है? रिसर्च एंड ऑल। एक्चुअली ये फिल्म महाभारत के करेक्टर अश्वत्थामा पर बेस्ड है। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। टॉपिक यही है कि अश्वत्थामा की इमॉर्टैलिटी का रीज़न क्या है। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, जब तक इंसान के मेन ऑर्गन लाइक किडनी, हार्ट, ब्रेन काम करना बंद नहीं कर देते, तब तक इंसान जिंदा रह सकता है। क्या इंसान लगा के रखा है? हैवान था हैवान। मेरे कानूड़ा ने श्राप दिया है ना, इसी के लिए वो जिंदा है। कृष्ण 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 कृष्ण। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडव पुत्रों को मारा था और उसने सुभद्रा के गर्भ पर भी ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया था। एक तरह से उसने पांडवों के वंश का नाश करने की कोशिश की थी। तो कृष्ण ने उसको श्राप दिया और उससे उसकी वो मणि छीन ली।
कुछ समय के बाद वो जंगलों में दर दर भटक रहा है। उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। लेकिन वो मणि में ऐसा तो क्या था? उसको वो मणि शिव के वरदान से जन्म से ही मिली थी। उसकी वजह से वो इंसान से नीचे की योनियों जैसे कि भूत, पिशाच, जानवर, कीड़े मकोड़े, इन सबको कंट्रोल कर सकता था। और उसको आम इंसानों की तरह भूख, प्यास, थकान, इन सब चीज़ों का भी एहसास नहीं होता था। He could live in any condition, regardless of the atmosphere. अगर वो मणि अब किसी के हाथ लग गई तो? उस मणि को कृष्ण ने कहाँ छिपाया ये कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन अगर वो हम सब के बीच में होंगे तो उनके फेस, उनके जख्म या तो फिर उनके बॉडी लैंग्वेज से कोई भी उनको पहचान सकता है। बस स्क्रिप्ट में इसी चीज़ पर रिसर्च चल रहा है। पर इन सब बातों में मेरी आशना दिखा क्या? उनको तो आप लोग भूल ही गए। अरे ऐसा नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है इसीलिए। नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू। क्या कुछ भी बोल रहे हो मोटा भाई आप? अश्वत्थामा हमारे बीच में आ कैसे सकता है? मेरे कानूड़ा का श्राप गलत नहीं जा सकता हो। कृष्ण 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 कृष्ण। तो अश्वत्थामा रहते कहाँ होंगे? स्टोरी के हिसाब से कहीं भी हो सकता है। वो हमारे बीच हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं ही अश्वत्थामा हूँ। लेकिन मेरे कानूड़ा का श्राप गलत कैसे हो सकता है? कृष्ण 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 कृष्ण। एक ही जवाब है, साइंस। ऐसा कुछ है ना कि अश्वत्थामा जंगल में रहते हैं। हाँ तो स्टोरी के हिसाब से सन 1837 की बात है। अश्वत्थामा जंगल में दर दर भटक रहा था। उसी वक्त पर एक पागल बिजनेसमैन हुआ करता था जो अश्वत्थामा की ही तरह इमॉर्टल होना चाहता था। उसने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। लेकिन एक भले साइंटिस्ट ने अश्वत्थामा की हेल्प की वहाँ से भागने में, और फिर उसने अश्वत्थामा को क्योर भी किया। लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होंगे क्या, जैसे भी राम जी के हो रहे हैं? पब्लिक के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, इसीलिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अश्वत्थामा को हर 10 साल के बाद अपनी ट्रीटमेंट रिपीट करवानी पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। फिर भी ये फिल्म एक साइंस फिक्शन फिल्म होगी। किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के इरादे से नहीं बनेगी। इट्स जस्ट एन आइडिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो कैसा होगा। तो ये फिल्म का कंक्लूजन क्या? दर्द, श्राप की वजह से मिला हुआ वो कभी ना मिटने वाला दर्द, अकेलापन, हजारों सालों से जिंदा रहने का अकेलापन, उस अकेलेपन का अश्वत्थामा के दिलो दिमाग पर असर। अकेलापन जो उसकी मजबूरी था और अब आदत बन चुका है। अकेलापन हमेशा हमेशा के लिए। जो इंसान हजारों सालों से जिंदा है उसके लिए किसी का जीना क्या और मरना क्या, उसके लिए सब आम बात होगी, जैसे आप लोगों के लिए दिन और रात। किसी के भी साथ इमोशनली अटैच नहीं हो पाएगा, और अगर हुआ भी तो उसे उन सबको छोड़कर आगे बढ़ना होगा। उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। उसने पांडवों के पुत्र को सोते हुए मारा था, नहीं कि युद्ध में। डरपोक कहीं का। कृष्ण कृष्ण। यही प्रॉब्लम है आज की जनरेशन की, एकदम से कंक्लूजन पर आ जाती है। कभी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा? मे बी उनके कुछ रीजंस रहे होंगे। वो गुस्से में था, और गुस्सा इंसान से बहुत कुछ गलत करवा देता है। पांडवों ने पिताश्री को कपट से मार दिया था। पांडवों ने अश्वत्थामा के पिताश्री को कपट से मार दिया था। तो गुस्सा आना जाहिर सी बात थी। उसकी जगह अगर मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। अगर वो इतने टाइम से जिंदा है तो किसी ना किसी ने नोटिस तो किया ही होगा। श्राप की वजह से उसकी मणि छिन गई थी,
जिसकी वजह से उसके पास अब वो दिव्य शक्ति नहीं थी। अब वो आम इंसानों की तरह जिंदगी जी रहा है, आपकी और मेरी तरह। फर्क बस इतना है कि उसके पास वक्त ज़्यादा है। वो हर 10 साल के बाद अपना प्रोफेशन, अपनी पहचान और अपने रहने की जगह बदल देता है और किसी दूसरी जगह चला जाता है। इतने टाइम से कहाँ हो? कैसे जिंदा रहते हो? अपना इतना सारा टाइम कैसे स्पेंड करते हो? वो तो दुनिया के सबसे जीनियस इंसान है, बिकॉज जिसके पास इतना सारा टाइम है वो तो बहुत कुछ सीख सकता है। बस इन्हीं बातों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करना है। लेकिन अभी 6 महीने तक तो हो ना आप यहाँ पर, तब तक तो हम साथ रह सकते हैं। नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं किसी का भी साथ हमेशा के लिए नहीं दे पाऊंगा। प्लीज बोल दीजिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं 3 दिन में कंट्री छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों? आप तो सस्पेंस क्रिएट करते ही जा रहे हो। सर, आप लेखक डायरेक्टर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ को भी फिल्म जैसा बनाओ। जो भी हो बड़ बोल दो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोला तो सही, मैं कंट्री छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? दस साल हो चुके हैं। वेट, व्हाट? क्या 10 साल? मैं कहीं भी 10 साल से ज्यादा नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि मैं नहीं रुक सकता। आप तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि आप ही अश्वत्थामा हो। आपने आंसर नहीं दिया। I mean, आपने ना क्यों नहीं बोला? अगर मैं कहूं कि मैं अश्वत्थामा हूं तो वो संभव नहीं है। Anything can be possible in this world. ये सब बातें छोड़िए सर, आप हमें ये बताइए कि आप आशना दी को हाँ क्यों नहीं बोल रहे? मैं उसका जवाब बाद में दूंगा। डोंट वरी। Okay, I trust you. क्या इंटरेस्ट हूँ? वो संभव नहीं है कि यहाँ पे अश्वत्थामा हो। मेरे कानूड़ा का श्राप गलत नहीं जा सकता हो। राम जी, anything can be possible in this world, right? Maybe sir is the Ashwatthama, or maybe he is just messing with our heads. मुझे पता था कोई भी यकीन नहीं करेगा। Are you sure? I mean, I believe you, but इन सब को क्या बोलोगे आप? And do you have any proof? आप बोलोगे और हम मान भी लेंगे। सर प्लीज मजाक मत करिए, आप मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। ठीक है, फिर मान लेते हैं कि आप ही अश्वत्थामा हो। क्या मान लेते हैं? ये असंभव है। मैं इसके विरुद्ध हूँ। देखिए राम जी, आप फिर से हाइपर हो रहे हो। Listen to him first. हाँ लेकिन क्या? प्लीज क्या प्लीज? उनको एक बार सुन लेते हैं, बाद में डिसाइड करते हैं ना। क्या डिसाइड करना है? जो चीज संभव नहीं है उसके बारे में चर्चा करने से फायदा क्या है? राम जी, anything can be possible, right? बट दिस इज नॉट एनीथिंग। सर मेरे कानूड़ा के श्राप को क्योर करने की बात कर रहे हैं। मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। मैं किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। तो ये बताइए, आप हम सब के बीच में कैसे, और आपके स्कार्स कहाँ गए? रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट। इट वॉज आशना's आइडिया। अभी तो दिया आपको। वो तो रेफरेंस के लिए, लेकिन सच्चाई यही है कि मेरा इलाज हुआ था और उसी की वजह से मैं नॉर्मल दिखता हूँ। यू मीन टू से दैट यू आर द वन जिसको खुद कृष्ण भगवान ने श्राप दिया? तो अश्वत्थामा जी, हमको बताइए, कहाँ थे ट्रीटमेंट मिलने के बाद? क्योर मिलने के बाद कहाँ गए? 1848 में मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैं एनोनिमस लाइफ जीने लगा, टू लर्न हाउ टू लिव इन द कलयुग।
इंटरेस्टिंग। उसके बाद? उसके बाद मैं परशुराम जी से मिला उनको क्यों? फॉर द फ्यूचर प्लानिंग। हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार 8 लोग अमर हैं, राइट? हाँ, कौन कौन? अरे कृष्ण भक्त, अश्वत्थामा, परशुराम जी, हनुमान जी, विभीषण जी, मार्कंडेय ऋषि, बलि चक्रवर्ती, गुरु कृपाचार्य और वेद व्यास। तो आप और ये सातों चिरंजीवी मिलके कल की अवतार को हेल्प करोगे, राइट? राइट, इट्स आवर डेस्टिनी। इंटरेस्टिंग। हिंदू स्क्रिप्चर्स की स्टडीज करनी पड़ेगी। आप लोगों को सनातन धर्म के शास्त्रों के बारे में पता नहीं है। दे आर ओशंस ऑफ नॉलेज। कैसे जीना है, क्या कर्म करना है, उससे लेकर ब्रह्मांड में क्या क्या है, ये ब्रह्मांड कैसे चलता है, सब कुछ आपको मिलेगा। आप हिंदू स्क्रिप्चर्स क्यों नहीं बोलते? आप लोग हिंदू स्क्रिप्चर्स करते रहते हैं, लेकिन सनातन धर्म के शास्त्रों में कहीं भी इस वर्ड का जिक्र नहीं है। द प्रॉपर वर्ड इज सनातन धर्म। सनातन धर्म? सनातन धर्म यानी पूरे विश्व का धर्म। न आदि न अंत, न कोई ऊंचा न कोई नीचा, सब समान, एकदम प्योर रिलीजन। यही तो हर धर्म सिखाता है, लेकिन इंसान कहाँ समझते हैं। इसीलिए जब इंसान पर बुराइयां हावी हो जाएंगी और अच्छाई का कोई मोल नहीं रहेगा, तो कल की अवतार लेंगे और बुराइयों का खात्मा करेंगे। तो उनका जन्म कब होगा? वेरी सून। क्या हम लोग जिंदा होंगे तब तक? शायद नहीं। तो आप परशुराम जी से कहाँ मिले थे? वो एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर या कहीं और? हिमालय पर। लेकिन वहां तो सालों से लोग जा रहे हैं। अगर आपको मिले तो उनको भी मिलने चाहिए। इट्स काइंड ऑफ मैजिक। वो जब चाहें तभी कोई उनकी गुफा का गेट देख सकता है। उन तक जाने का रास्ता है तो यहीं धरती पर, लेकिन वो कहीं ना कहीं थर्ड और फोर्थ डायमेंशन के बीच में रहते हैं। इट्स काइंड ऑफ पोर्टल, इजंट इट? राइट। वहां रहा तो मैं सिर्फ 30 मिनट था, लेकिन यहाँ धरती पर 30 साल बीत चुके थे। ऐसा क्यों? बिकॉज द पोर्टल इज एट द एज ऑफ ब्लैक होल एंड टाइम बिकम्स वेरी स्लो देयर। आप सब जानते हैं ये टाइम इज रिलेटिव टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ही धीमे टाइम चलेगा, और ब्लैक होल में तो इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि वहां से रोशनी भी बाहर नहीं जा पाती। इसको शायद थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं ना? राइट। अच्छा, तो आप क्यों नहीं हो उनके साथ? I mean, परशुराम जी के साथ? श्राप के कारण मैं हमेशा धरती पर ही भटकता रहूंगा। आपके अश्वत्थामा होने का कोई तो प्रूफ होगा, फोटोग्राफ्स या समथिंग लाइक दैट। फोटोग्राफ नहीं देखना है तो सही, लेकिन कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है और कुछ पैकिंग में है। ठीक है। सर, सबको बोल दीजिए कि आप झूठ बोल रहे हो। मेरे कानूड़ा का शब्द गलत नहीं हो सकता। यही हकीकत है और सबूत भी है मेरे पास। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के फोटोग्राफ्स। अच्छा, तो आप वर्ल्ड वॉर्स में भी थे? परशुराम जी को मिलने के बाद मैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में सोल्जर था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में फाइटर पायलट फ्रॉम द यूएसए साइड। 1940s में मैं इंडिया आया और गांधी जी से मिला। उस वक्त मैंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी किया था। तो लाए सर्टिफिकेट? उसके बाद? उसके बाद मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिला। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिम, तो कुछ सालों तक उनके साथ भी रहा। नेताजी का तो कुछ पता नहीं चला उस प्लेन क्रैश के बाद। उस प्लेन में मैं भी था। क्या सर, कुछ भी? तो आपको तो सब कुछ पता होगा ना कि उसके बाद में नेताजी का क्या हुआ? एक्चुअली इट वॉज ऑल प्री प्लान्ड। बहुत ही सोची समझी हुई साजिश थी। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर किसी अपने की ही थी। आपके पास इतने सारे सबूत है तो पेश करिए ना हमारे सामने। अब जरूरत नहीं है। सबूत होंगे तो पेश करेंगे ना। वो ऐसा ही कुछ भी बोले जा रहे हैं और हम लोग सुन भी रहे। क्या पागलपन चल रहा है यहाँ? वही तो फिर आपको तो ये भी पता होगा कि वो प्लेन क्रैश कैसे हुआ था? घटना कुछ इस तरह से हुई थी।
अभी प्लेन टेक ऑफ हुआ ही था कि मैंने एक इंसान को प्लेन के पिछले वाले हिस्से में जाते हुए देखा। फिर कुछ देर बाद एक बहुत जोर से आवाज आई, धड़ाम, और प्लेन क्रैश हो गया। मैं बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ था। प्लेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे ऊपर गिरा हुआ था। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। उसी धुंधलके में मैंने नेताजी को लंगड़ाते लंगड़ाते किसी एक तरफ जाते हुए देखा था। सो मोटा भाई, कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ यह गलत बात है। देखिए राम जी, आप बेवजह गुस्सा कर रहे हो। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हो, लेकिन प्लीज सर की बात को मत काटो। विश्वास की बात नहीं है, लेकिन मेरे कानूड़ा का श्राप गलत कैसे जा सकता है? गुस्सा होना तो जाहिर सी बात है, कोई भी गुस्सा हो सकता है ऐसी बेतुकी बातों पर। गुस्सा होने से पहले किसी की बात को सुनो, पहले कंक्लूजन पे मत आओ। आपकी गलती नहीं है। मैंने पहले भी बहुत बार देखा है, कोई भी इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करता। हाँ, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट जैसी भी कोई चीज होती है, और आप हम सबके सीनियर हो। सर, आई एम सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा। इट्स ओके। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? इंसानों के बीच इतनी नफरत, इतना द्वेष देखने के बाद मेरा दिल इंसानों से हट गया और शांति की तलाश में मैं तिब्बत चला गया और कुछ सालों तक वहां रहा। तो अभी इंसानों के बीच क्यों? जब कल के अवतार लेंगे तो मुझे उन्हें कलयुग के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। सो आई हैव टू लर्न अबाउट इट बाय लिविंग अ नॉर्मल लाइफ एज अ नॉर्मल पर्सन अमंग नॉर्मल पीपल। सिर्फ मूवीज ही क्यों? बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकंसेप्शंस हैं सनातन धर्म को लेकर, जो मैं लोगों के दिमाग से हटाना चाहता हूँ। एंड इन टुडेज वर्ल्ड, movies and media are the strongest medium to reach the people. That's right. Misconceptions like इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक कि कोई भी औरत पीरियड्स के टाइम पर मंदिर या किचन में नहीं जा सकती। वो तो हमारी परंपरा है, सदियों से चली आ रही है। अब उसमें क्या गलत है? हाँ, क्यों कोई लड़की या औरत उस समय मंदिर नहीं जा सकती, जबकि उसे तो उस वक्त भगवान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सब बोलते हैं कि उस समय स्त्री अशुद्ध होती है, लेकिन मंदिर या किचन में नहीं जाने का सही रीजन क्या है? इसका सही रीजन ये है कि एंशिएंट टाइम्स में ये सारी सुख सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो औरतों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था, बल्कि 365 दिन काम करना पड़ता था। तो उस वक्त के लोगों ने ये उपाय निकाला कि इस टाइम पर औरतों को आराम करना चाहिए, पर धर्मगुरुओं और आप जैसे लोगों ने इसे ट्रेडिशन बना दिया। या मुझे नेचुरली उस टाइम ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी को आराम करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन मंदिर में नहीं जाने का क्या रीजन है? वो इसलिए क्योंकि टेम्पल्स में आइडल्स के नीचे कॉपर प्लेट्स लगाए जाते हैं टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, और वो एनर्जी इस समय औरतों के लिए हार्मफुल होती है। तो इट्स नॉट अ रिलीजियस थिंग्स, राइट? राइट, इट्स प्योर साइंटिफिक थिंग। बस यही कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो मुझे लोगों के दिमाग से हटानी है। वो सब कुछ मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे कानूड़ा का श्राप गलत नहीं जा सकता। मैं भी नहीं जानता, लेकिन हकीकत यही है। मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं आपकी पत्नी बनूंगी। वो नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? वर्जिन नहीं हूँ इसीलिए, या फिर शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी इसीलिए? प्लीज, एंड आई प्रेफर नॉट टू टॉक अबाउट इट। अच्छा, आपने बताया था कि आपकी लाइफ का पर्पस है अकेलापन। मैं अमर हूं, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकता ही रहूंगा। मेरा कोई साथी नहीं बन सकता, कोई हमसफर नहीं बन सकता। द पर्पस ऑफ माई लाइफ इज नॉट टू एंड। मैं हूं ना। कब तक? 60 या ज्यादा से ज्यादा 70 साल तक। और उसके बाद मैं फिर से अकेला ही रह जाऊंगा। तो मैं इस अकेलेपन की आदत को कायम रखना चाहता हूँ। अगर तुम अश्वत्थामा हो तो इसी लायक हो। I know that, but you know, I was not completely wrong. मतलब?
मतलब कि सुयोधन अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था। कौन सुयोधन? वही जिसे इतिहास की वजह से आप लोग दुर्योधन के नाम से जानते हैं। ओह, कुछ भी मत बोलिए, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे हम सुनते रहेंगे। राम जी उनको बोलने तो दो। हाँ लेकिन ये क्या बोले जा रहे हैं? आप यही साबित करना चाहते हो ना कि दुर्योधन वाज राइट एंड कृष्ण भगवान एंड पांडवास वर रॉन्ग। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि सुयोधन गलत नहीं था, कैसे? क्योंकि मेरे हिसाब से वो धर्म युद्ध था ही नहीं। पांडवों ने वो युद्ध कपट से जीता था। पहले कपट की शुरुआत तो शकुनी ने की थी ना। युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका जा सकता था। नकुल और सहदेव अच्छी तरह से जानते थे कि क्या होने वाला है, पर फिर भी वो खेले। लेकिन नकुल और सहदेव को तो वरदान था ना कि कोई पूछे तो ही बताए। इसमें पूछना क्या था? वो पहले ही जानते थे कि क्या होने वाला है। और हाँ, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब कोई पांडव खड़ा होकर कुछ क्यों नहीं बोला? तब धर्म कहाँ गया था? लेकिन जब जमीन की बात आई तो युद्ध की बात आई। युद्ध तो द्रौपदी के चीरहरण के लिए होना चाहिए था, लेकिन नहीं, युद्ध हुआ जमीन के लिए। इसका मतलब तब भी औरत की इज्जत से ज्यादा इंपॉर्टेंट जमीन का टुकड़ा ही था। पॉइंट तो सोचने लायक है। इसमें भी भगवान का कोई प्लान ही रहा होगा ना। सबको सबक सिखाना था। कैसा सबक? युधिष्ठिर को जुआ खेलने की लत थी और उसी का फायदा उठाकर शकुनी ने उसे कपट से हरा दिया। तो ये सबक युधिष्ठिर और आने वाली पीढ़ियों के लिए कि जुआ खेलना गलत बात है। दूसरा सबक सुयोधन के लिए था कि हमें स्त्री की इज्जत करनी चाहिए, स्त्री कोई खिलौना नहीं होती। तीसरा सबक था द्रौपदी के लिए कि हमें अपनी जबान और अपने शब्दों पर काबू रखना चाहिए। कुछ शब्द महाभारत भी करवा सकते हैं। और दूसरी बात, राजनीति के हिसाब से राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता था, और उस वक्त महाराज धृतराष्ट्र राजा थे, तो राजा सुयोधन ही बन सकता था। हाँ, लेकिन महाराज पांडु तो उनको राज सौंप के गए थे ना। लेकिन उस वक्त महाराज तो धृतराष्ट्र थे ना। और हाँ, महाराज पांडु पिता नहीं बन सकते थे। ऋषि किंदम के श्राप की वजह से वो कभी भी स्त्री के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते थे। सो टेक्निकली पांडवाज उनके पुत्र नहीं थे। तो किसके पुत्र थे? कुंती ने यम से युधिष्ठिर को वरदान में मांगा था, वायु से भीम को, इंद्र से अर्जुन को, और अश्विनी कुमार से नकुल और सहदेव को। तो इससे साबित क्या होता है? साबित यही होता है कि राजनीति के हिसाब से भी युधिष्ठिर राजा नहीं बन सकता था। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इतिहास हमेशा जीतने वाला ही लिखवाता है, तो हमें इतिहास की लिखी सारी बातों को सच नहीं मान लेना चाहिए। और पांडवों के साथ जो अनीति हुई थी उसका क्या? अभिमन्यु को क्यों अनीति से मारा था? और तुमने भी तो पांडवों के पुत्र को सोते हुए मारा था। राम जी वो अनीति नहीं थी। राम जी लोअर योर वॉइस। तो पांडवों ने कौन सा धर्म युद्ध किया था? भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, सुयोधन याद है? कैसे मारा था उनको? ये सब छोड़ो, लेकिन प्रूफ कहाँ है आपका अश्वत्थामा होने का? अमित, प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए। ये रहा प्रूफ। छोड़ो मुझे। पागल हो गया तुम? मैं फर्स्ट एड लेके आती हूँ। आपको तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। इसकी जरूरत नहीं है, कुछ दिनों में खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। टेंशन मत लो, अगर वो अमर है तो उनको कुछ नहीं होगा। खून तो निकल रहा है, काहे का अश्वत्थामा? राम जी आप यहाँ से चले जाइए, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। यहाँ रहना भी किसे है? मैं जा रहा हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन प्लीज बैठो, आप पूछो जो पूछना है।
तो बताओ, खून क्यों निकल रहा है? अमर हूं, लेकिन शरीर तो हाड़ मांस का ही बना है ना। जख्म लगेगा तो खून निकलेगा ही। तो मारा वो ठीक क्यों नहीं हुआ? आपके कान्हा का श्राप याद है? मेरी सारी शक्ति छीन ली थी। क्या कुछ भी बके जा रहे हो? पागल हो गया है ये इंसान। अगर ज्यादा लग जाता तो? पागल मैं हूं या ये जो अपने आप को अश्वत्थामा कह रहा है? अभी डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो वो करते हैं, लेकिन प्लीज नो वायलेंस। हाँ ठीक है ठीक है, मैं यहीं पे बैठा हूँ। वी आर फ्रेंड्स राइट? ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहते हैं। लेट्स कंटिन्यू द कन्वर्सेशन। युक्ति, ये वॉयलेंस है, कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं। छोड़ो ना, काम डाउन। इट्स ओके, आई एम ऑल राइट नाउ। अच्छा तो ये बताइए सर, आप इतने सालों से अकेले हो, तो कभी आपका मन नहीं किया कि कोई ऐसा हो आपके साथ जिसके साथ रहकर आपके मन का बोझ हल्का हो पाए? कभी कभी, बट एज राम जी सेड, आई डिजर्व इट। हाँ तुम इसी लायक हो। प्लीज काम डाउन भैया, अभी बात कर रहे हैं ना हम लोग। आपके पास कोई ऐसी तो चीज होगी ना उस टाइम की। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपना सेलफोन 5000 साल तक संभाल कर रखना है तो? बट ऑब्वियस, डिस्ट्रॉय हो जाएगा या तो फिर मिसप्लेस हो जाएगा। ठीक वैसे ही मैंने भी कोशिश की थी, पर कामयाब नहीं हुआ। सीरियसली, आपको पकड़ना दैट्स इम्पॉसिबल। और हाँ, वो मणि कहाँ है? अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन, इट्स समवेयर इन 6th डायमेंशन। वहां कोई नहीं जा सकता। अच्छा तो ये बताइए सर, डू मल्टीपल रियलिटीज और पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट? ऑफ कोर्स। इलैबोरेट प्लीज। आपने रामायण वहीं तक सुनी होगी जहां सीता मैया धरती में समा जाती है। हाँ सर, ज्यादातर लोगों को वहीं तक पता है। जब श्री राम का अंत समय आया तो यमदूत उनके प्राण लेने के लिए आए, पर वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पर हनुमान जी थे। तो यमदूतों ने श्री राम से प्रार्थना की कि हनुमान जी को वहां से हटाएं। तो श्री राम ने अपनी एक अंगूठी निकालकर पाताल लोक में फेंक दी और हनुमान जी से कहा कि उसे लेकर आए। जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर वैसी ही अंगूठियों के बहुत सारे पहाड़ हैं। तो हनुमान जी ने द्वारपाल से पूछा कि मेरे श्री राम की अंगूठी कौन सी है? तो द्वारपाल ने कहा कि ये सारी अंगूठियां श्री राम की हैं, अब आपके राम की कौन सी है आप देख लीजिए। तो हनुमान जी ने देखा कि वहां पर अभी भी ऊपर से अंगूठियां गिर रही थी और बहुत से हनुमान उन अंगूठियों को ढूंढते हुए वहां पर आ रहे थे। इस बात से ये पता चलता है कि हमारे शास्त्रों में मल्टीपल रियलिटीज का जिक्र है। ये तो पता ही नहीं था सर। सर मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। दिल पे मत लेना सर, सॉरी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। और हाँ, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज या पैरेलल रियलिटीज की एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर इस रियलिटी में आप आशना हैं और फिल्म मेकर हैं तो किसी दूसरी रियलिटी में आप पॉलिटिशियन भी हो सकती हैं, तीसरी में कुछ और, चौथी में कुछ और, एज देयर आर इनफाइनाइट रियलिटीज। इंटरेस्टिंग। पैरेलल रियलिटीज आप अपने डिसीजंस के हिसाब से बनाते जाते हैं। जैसे कि एक रियलिटी में मैंने पांडव पुत्रों को मारा ही नहीं और दूसरी रियलिटी में मैं आप सबको बिना कुछ बताए ही चला गया हूँ। जिस तरह से आप डिसीजंस लेते जाते हैं उसी तरह से आप पैरेलल रियलिटीज क्रिएट करते जाते हैं। समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। कभी सोचा नहीं था कि ब्रह्मांड इतना इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। तो आप क्या कहते हैं रियलिटी के बारे में? आई मीन, वी आर इन रियलिटी और इन समवन्स कंप्यूटर। जो भी आप महसूस कर रहे हैं वो रियल है, बट कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। यू मीन भगवान या महाविष्णु, राइट? ये सब आपको कैसे पता? जब मैं परशुराम जी से मिला था तो उन्होंने बताया था वी आर कंट्रोल्ड बाय 7th डायमेंशन पीपल। वो चुटकियों में यूनिवर्सेस बनाते और डिस्ट्रॉय करते हैं। वी कॉल देम गॉड। गॉड माइट एग्जिस्ट, बट
कैसे पता चलेगा अगर नॉर्मल इंसानों के नजरिए से देखा जाए तो? नॉर्मल इंसान इस चीज को कभी नहीं समझ सकते. इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम. ये सब छोड़ो, प्रूफ कहाँ है? जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रूफ्स थे मेरे पास, पर इतने लंबे समय के दौरान कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ मिसप्लेस हो गए और कुछ पैकिंग में है. और हाँ, आप अक्सर उस ट्यून के बारे में पूछती हैं ना. हाँ अच्छी है, आई लाइक्ड इट. वो ट्यून मेरे पिताश्री ने मुझे बचपन में सिखाई थी. इट्स अ वॉर ट्यून. पकड़ लिया सर, आप झूठ बोल रहे हैं. मतलब? आप ही ने बोला था ना कि आप नॉर्मल इंसान हो जैसे, तो फिर ये 5000 साल पुरानी ट्यून कैसे याद? अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, इंसान की 2 तरह की मेमोरी होती है, टेम्पररी एंड परमानेंट. ये ट्यून मेरी परमानेंट मेमोरी में है. मैं इसे बचपन से गाता आ रहा हूँ. पॉइंट. आई स्टिल रिमेम्बर माई फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. हाँ, मैंने भी जब आपको पहली बार देखा था वो दिन मुझे अभी तक याद है. ये सब तो 3-4 साल या मैक्स टू मैक्स 20 साल पुरानी बात है, लेकिन सर तो 5000 साल पुरानी बात याद रखने की बात कर रहा है. सीरियसली आई एम टेलिंग यू, दिस इज रॉन्ग. सर कुछ भी बोले जा रहे हैं और आप लोग मान भी रहे हो. और हाँ, प्रोड्यूसर को मूवी का बहाना क्यों दिया? उसको भी हक है सच जानने का. मैं इतने समय से देखता आया हूँ कि इंसान जिस चीज़ को नहीं समझते उससे डरने लगते हैं. मेरी बातें आम लोगों के लिए मिथ हैं. अगर आप किसी को बोलेंगे तो वो आप पर हंसेगा और पागल समझेगा. तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, जब तक जीऊं तब तक. सर को आप में इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों पीछे पड़ी हो? मुझे जो करना मैं वो करूंगी, उससे आपको क्या? ठीक, करो फिर. आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, बट प्लीज मैं ये नहीं कर सकता. आई थिंक हमें ये बात सीरियसली लेनी चाहिए. बट आई थिंक सर झूठ बोल रहे हैं. कौन झूठ बोल रहा है भाई? वेलकम डॉक्टर जोशी. जय श्री कृष्ण जोशी अंकल, કેમ છો? મજામાં? એકદમ મસ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ રામજી, તમે કેમ છો? બસ ચાલે છે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ. क्या हुआ? इतना माहौल गर्म क्यों है? और हाँ, झूठ कौन बोल रहा था? सर का कहना यह है कि वो खुद अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा? महाभारत वाले अमर अश्वत्थामा. ओह, that can be a case of mental illness. I will help you. मैंने कहा था ना, कोई भी यकीन नहीं करेगा. आपको कितना टाइम से ऐसा लग रहा है कि आप अश्वत्थामा हो? 5000 सालों से. बीमारी घर कर गई है. तो अब तक आपका जीने का कंक्लूजन क्या था? क्या कृष्ण भगवान का श्राप फेल हो गया? मैं वही तो कब से समझाने की ट्राई कर रहा हूं उन सबको. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा यकीन करो. मैंने बस अपनी बात आप लोगों के सामने रखी है. आपके पास कोई प्रूफ तो है नहीं. हमें सर की हेल्प करनी चाहिए और उसके बजाय हम उन्हें ही काउंटर कर रहे हैं. या एग्जैक्टली. आप सब तो उनके पीछे पड़ गए हो. अरे उनको छोड़ो उनकी हालत पर. क्या आप लोग के पास कोई प्रूफ है उनके अश्वत्थामा नहीं होने का? नहीं. तो फिर शांति रखो ना, कब से उनके पीछे पड़ गए हो. इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड. एंड या, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी. प्लीज काम डाउन. हाँ बट किसी चीज की एक लिमिट होती है. मेरे कानूड़ा का श्राप फेल कैसे जा सकता है? वो तो भगवान विष्णु के अवतार थे. राम जी, तमें रड़ो नहीं. बस अब तुमको शांति मिली? किसी की फीलिंग्स को हर्ट करके क्या मिला? मैंने जो भी बोला है सच बोला है. बस अपना सच अपने पास रखो. मैं जा रहा हूं. डॉक्टर जोशी. आई एम सॉरी राम जी. मैं समझ सकता हूं सर. कृष्ण 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 कृष्ण.
वैसे सर अच्छे इंसान है, लेकिन सच क्या है वो नक्की कौन करेगा? अभी भी आप लोग इनकी बातों को सच मान रहे हैं? हमारे पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई इंसान इतनी हद तक झूठ बोल रहा है देन वी शुड हेल्प हिम और एक अच्छे साइकाट्रिस्ट से दिखाना चाहिए। आफ्टर ऑल ही इज आवर फ्रेंड। अब ये तो उनको ही पता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन सच में वो अश्वत्थामा निकले तो मेरे कानूड़ा के श्राप का क्या होगा? आपके काना का श्राप फेल होगा अगर वो सच बोल रहे हैं, मगर डोंट वरी, वो झूठ बोल रहे हैं। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर वो सच भी बोल रहे हैं तब भी आपके कानूड़ा का श्राप फेल नहीं हुआ है। उनको हर 10 साल में सर्जरी तो करवानी ही पड़ती है ना। हाँ, लेकिन उनसे और तो कुछ पूछिए आप। लेट्स ट्रस्ट हिम ना। ठीक है, जैसा आप लोग कहो। अंदर सब आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज आप अंदर आ जाइए। अगर मान भी ले कि आप अश्वत्थामा हो, तो आपको इतने साल से जो टाइम मिला उसका क्या किया? नॉलेज गेन किया। मेरे पास अलग अलग 60 डिग्रियां हैं। अगर आप इतने ही इंटेलिजेंट हैं फिर तो आप हिस्ट्री में भी होंगे अपार्ट फ्रॉम अश्वत्थामा। अच्छा सर, चलिए बताइए आपके उस वक्त का नाम, मैं फोन में सर्च करती हूँ। मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, आप ही की तरह एक आम इंसान हूँ। आप में और मुझ में बस इतना फर्क है कि मेरे पास वक्त ज्यादा है। ओह, तो उस वजह से आपका नाम का हिस्ट्री में नहीं है, राइट? आपको पकड़ना दैट्स इम्पॉसिबल। सर, सपोज ऐसा कुछ हुआ या तो फिर ऐसी सिचुएशन आई कि आप उस पर्टिकुलर इंसान या सिचुएशन को छोड़ ना पाओ तो? मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। आई ऑलवेज हैव टू मूव ऑन। तो बाद में उनको बहुत प्रॉब्लम होती होगी ना? इट्स माई डेस्टिनी, इसीलिए मैं आपको ना बोल रहा हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज हैव टू मूव ऑन। तो आपकी डिग्रीज तो दिखाइए। कुछ मिसप्लेस हो गई हैं और कुछ पैकिंग में है। एक्सक्यूजेस तो आपके पास ऑलवेज रेडी होता है। आप जो भी हो, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। आप सच बोल रहे हो या झूठ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई लव यू एंड आई ऑलवेज वांट टू बी विद यू। आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स बट आई कांट डू दैट, प्लीज। मैंने पहले भी बहुत से लोगों को रोते हुए पीछे छोड़ा है। मैं इससे ज्यादा बोझ अपने दिल पर लेकर नहीं रह सकता। आप दोनों की गुटरगु बाद में, पहले हमारे सवालों का जवाब दो। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए लायबल नहीं हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दे पाऊँ। तो मेरे कानूड़ा के श्राप का क्या? मैंने ऐसा कब कहा कि आपके कन्हैया का श्राप फेल हो गया? तो मेरी हालत खराब हुई उस गाड़ी की तरह है, जो दिखती तो ठीक है पर अंदर से उसके पुर्जे खराब हो चुके हैं। मतलब यही कि मुझे श्राप से मुक्ति नहीं मिली है। ट्रीटमेंट से मेरी सिर्फ स्किन रिपेयर हुई है, पर उस श्राप से मिला हुआ दर्द वो मैं अभी भी महसूस कर रहा हूँ। हाँ, तो अगर इतना दर्द हो रहा है तो आपके चेहरे पर क्यों नहीं दिखता? अब आदत हो चुकी है। अगर सर आप ही अश्वत्थामा हो तो इसी लायक हो। राम जी प्लीज। अभी भी आप लोग इनकी बातों को सच मान रहे हो? गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, सो आई डिजर्व इट। और आप लोगों ने भी कुछ ऐसा किया है कि आप यहाँ आए। यू डिजर्व इट। हाँ, वो तो है सर। तो आप
परशुराम जी के अलावा और किसी मॉडल से मिले हो? लेकिन अब हम लोग कांटेक्ट में नहीं है। किसको? विभीषण जी को। यू मीन टू से द रावण सिंगर ब्रदर? कैसे? हम दोनों गांधी जी के फॉलोअर्स हुआ करते थे और 10-20 दिनों से लगातार मुलाकात हो रही थी। हम दोनों को एक कनेक्शन फील हुआ और एक बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वो विभीषण है। अभी तो आपने बोला कि आप नॉर्मली ये बात किसी से शेयर नहीं करते, तो फिर हमारे साथ शेयर क्यों की? मतलब 4 साल के बाद अचानक से ये कनेक्शन फील हो गया। सर कुछ भी बोले जा रहे हैं और आप सब लोग सुन भी रहे हो। वी डोंट नो एनीथिंग येट, सो प्लीज कंक्लूजन पे मत आओ, पहले उनको सुन तो लो। कब से सुन तो रहे। अच्छा, तो अब आप विभीषण जी के साथ क्यों नहीं रहते? हमारे विचार नहीं मिले तो हम सेपरेट हो गए। मुझे भी इमॉर्टल बनना है। नहीं, आप लोग नहीं जानते, इमॉर्टैलिटी एक श्राप है। आप हमेशा अकेले ही रहेंगे। आपके अपने आपकी बाहों में दम तोड़ेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे भी कहाँ कुछ कर पाते हो। वो तो बस 1 या 2 बार, लेकिन हम लोगों को ये दिन बार बार देखना पड़ता है और लाचारी के साथ देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसी लाचारी आपको जीने नहीं देगी। मरने वाले तो वैसे भी नहीं है आप। लिसन, कम अप विद द प्रूफ। कुछ बातों को समझना मुश्किल होता है, जैसे कि भगवान का होना। मतलब? हम सब सोचते हैं कि भगवान है, पर आज तक किसी ने देखा है उनको? मैंने तो नहीं देखा। ठीक वैसे ही मेरा होना, वो समझना भी मुश्किल है। अश्वत्थामा तो भगवान शिव के अवतार थे ना? So you mean to say you are the Lord Shiva? नहीं, मैं भगवान शिव नहीं हूं और मैं उन जैसा बन भी नहीं सकता। मेरे पिताश्री ने मुझे भगवान शिव से वरदान में मांगा था, तो मैं उनका एक अंश मात्र हूं। ये चीज को ना सीरियसली लेनी चाहिए, बिकॉज एज डॉक्टर जोशी सजेस्टेड इट कैन बी केस ऑफ मेंटल इलनेस। अभी तो तुम कह रही थी कि सर को सपोर्ट करना चाहिए और अब तुम कह रही हो कि मेंटल इलनेस है। सर पागल हो गए हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। लिसन गाइस, तुम लोग मानो या ना मानो, सच्चाई यही है कि मैं ही अश्वत्थामा हूं। राम जी प्लीज, राम जी, राम जी मेरे प्लीज, कान उठाकर सब गलत नहीं जा सकता। प्लीज राम जी, मेरे कान उठाकर सब गलत नहीं जा सकता। राम जी, राम जी संभालिए। राम जी, मेरे कान उठाकर राम जी, गलत नहीं जा सकता। राम जी, मेरे कान उठाकर सब गलत नहीं। मैं कब से कह रहा हूँ ये इंसान झूठ बोल रहा है। कब से ये हमारी फिरकी ले रहा है। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? यू आर फोर्सिंग हिम टू द लेवल। सर प्लीज, हमें सिर्फ सच जानना है। लोगों के इमोशंस हर्ट हो रहे हैं, बता दीजिए। अरे उन्होंने बोल तो दिया है ना कि वही अश्वत्थामा है। सर प्लीज। सॉरी, आई एम सॉरी। व्हाट मैं मजाक कर रहा था। व्हाट? मुझे पता था, मैं कब से बोल रहा था ये इंसान झूठ बोल रहा है। अमित प्लीज। चलो राम जी। ये ठीक नहीं किया सर आपने। मेरे कान उठाकर सब गलत नहीं जा सकता। सब तो चले गए, अब कुछ नहीं। तो मैं जाऊं? स्टोरी कैसी लगी? Nicely written and well researched too. वो सब छोड़ो। I want to live with you. I love you.
ना कि आपके पास्ट या फ्यूचर को। वैसे भी फ्यूचर किसने देखा है? मैंने देखा। मैं साथ नहीं दे पाऊंगा, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। So, bye, I guess.